तो हमारे आज के सूप का नाम है एज़ुगिलन शोरबा। यानी हारून की जबान में ये क्या था? नेजो? हाँ, एजो। अच्छा, तो इसको कभी भी तेज आंच पर नहीं पकाते, बिल्कुल हल्की आंच पर, और थोड़ा सब्र करना पड़ता है ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। अगर इसको इसी तरह बनाओगे तो ये बहुत मजेदार बनेगी। हारून ना बहुत अच्छा लड़का है, मगर ये पता नहीं चलता कि वो कब किस बात पर भड़क जाए यार। शायद उसे एंगर इश्यूज हैं और ये कितने शदीद हैं मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन सच कहूं तो उसे ऐसा है जरूर। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इस तरह के इश्यूज इंसान को मुकम्मल बदल कर रख देते हैं। नहीं, दरअसल हाँ, हारून गुस्से वाला है, ये ठीक है, लेकिन मेरा मतलब जैसा तुम उसके बारे में सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हारून बहुत अच्छा इंसान है। शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ, तो फिर तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी, इस डिश को बिल्कुल हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। तो अब हम इसमें एक एक करके तमाम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले प्याज, लहसुन, टमाटर और चिली पेस्ट, ये सब मिलाकर एक साथ डालेंगे। मैं कसाब के पास जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, हल्की आंच पर। हाँ, हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया बाबा, वादा है मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा इंशाल्लाह। बेटों को घर से रुखसत करना किसी बाप के बस की बात नहीं होती। मैंने कभी भी बाप का फर्ज अदा नहीं किया तुम्हारे लिए। मेरे लिए आपका होना ही काफी था बाबा। हाँ था, लेकिन वो दिन भी गुजर गए, शुक्र है। मगर जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, चाहे कोई बात ना भी हो, फिर भी बस अपने बाप को फोन कर लेना है। देखो, मुझे भूलना नहीं जियान बेटे। जरूर जरूर करूंगा बाबा। मेरा शेर बेटा। जरूरत ना हो तो भी कर लेना। आप सबने मुझे इतनी बार कह दिया है कि सच कहूं तो आप अब मुझसे तंग आ जाएंगे। हम तुमसे कभी तंग नहीं होंगे मेरे भाई, फिक्र न करो तुम। दादी जान। बेटा, अपना ख्याल रखना बेटा, खाने पीने का ध्यान रखना मेरे शेर, ठीक है? कुछ जी, रखूंगा। उल्टा सीधा मत खाना। रखूंगा रखूंगा दादी जान। मेरा बच्चा। भाई, हमारा शेर भाई। गुल, अपना ख्याल रखना। भाभी, जाते जाते आपके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर दी मैंने, मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले ही कर दिया। आपने हमेशा ही किया है, शुरू से लेके अब तक मैंने जो कुछ भी किया है उस सब के लिए माजरत।
वो दिन गुजर चुके हैं जिहान। मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मालूम है, मुझे पता है। आपने सबके दिलों को छू लिया है, सबको बदल दिया है, यहाँ के सब लोगों को खूबसूरत बना दिया है। मैं भी यहाँ तुम सबकी मकरूज हूँ, क्योंकि अब यही मेरी फैमिली है। भाई, मुझे अपने भतीजे की तस्वीर रोज आना चाहिए। आखिर मैं उसका चचा हूं, बाप के बराबर हूं। मैं रोज उसे बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूं। जरूर भेजेंगे जिहान, यहाँ की फिक्र मत करना। बस वहां अच्छे से रहना और खुश रहना। अरे वाह, कितना अच्छा लिखा है तुमने। हर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं और बाकी भी तुम लिखते रहना, हाँ, ठीक मैं है? लिखता हूँ। मैंने उसको जाकर कहा कि अच्छा सा गोश्त दे दो, और पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे सबसे बेकार हिस्सा दे दिया। अगर मुझे लोगों का लिहाज ना होता तो उसे जान से मार देता। आइंदा के बाद मैं उससे कुछ नहीं खरीदूंगा। शराफत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो होना था वो हो गया हारून, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं गुस्सा यास्मीन? उसने जो कुछ किया गुस्सा तो करना बनता है। अच्छा ठीक है, अब आइंदा तुम ख्याल रखना और किसी और दुकानदार के पास चले जाना, ठीक है? हाँ, अब यही करना है, लेकिन मुझे पहले उससे सीधी बात करनी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं इस बार। उसे सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ बकर भाई। हारून, आज शाम मैं फारिग हूँ, अगर कहो तो आ जाऊँ तुम्हारे कर्ज के पैसे देने। मेरा बोझ हल्का हो जाएगा थोड़ा। ठीक है भाई, आज शाम का कह रहे हैं? जी बिल्कुल भाई, ठीक है। फिर शाम को दुकान पर इंतजार करूंगा आपका। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब ये भी मेरे सर पर आ गया है।
बेटी, वो जब कॉल करते हैं तो बातें करते करते वीडियो भी निकलती है ना, मुझे वो सिखा दो। बहुत आसान है दादी। अच्छा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर जहाँ जिहान का नाम आता है वहाँ कैमरे वाला निशान आएगा। इस पर क्लिक करते ही कॉल शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर क्या मैं अपने जिहान का खूबसूरत चेहरा देख सकूंगी? हाँ, बहुत शुक्रिया बेटी तुम्हारा। कोई बात नहीं, हम साथ में कॉल करेंगे। ठीक है। अभी आती हूँ मैं। हाँ ठीक है। माफ कर दो मुझे। दरअसल मैं माफी चाहती हूँ। मैं सच में तुमसे कहना चाह रही थी, वाकई में। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम दोनों ही बहुत परेशान थे और जो कुछ भी कहा वो दिल से नहीं था। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छी मां बनोगी। और तुम भी बहुत ही अच्छे बाबा बनोगे। मेरे जहन में बहुत अच्छा आइडिया आया है। कैसा आइडिया? क्या हम चलें यहाँ से? ठीक है, कहाँ जाना पसंद करोगी? बैरवान खाला के पास। बैरवान खाला के पास? हाँ बारान, बहुत वक्त हो गया है हमें उनसे मिले हुए। तुम्हारा भी ध्यान बच जाएगा। उदास हो गए हो जिहान के जाने से, और मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा चेंज होगा, यकीन करो। वो जगह हम दोनों के लिए भी बहुत अच्छी थी, याद है? डिलीवरी से पहले इस तरह का सफर करना खतरनाक हो सकता है। डिलीवरी में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। बैरवान खाला के लिए भी एक खूबसूरत सरप्राइज होगा। प्लीज इनकार मत करना। ठीक है, तो फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। जवाहिर, जिहान अमेरिका चला गया है। बारान और दिलान अपनी खाला के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। घर की सूरत हाल यही है, खबरदार रहना। बहुत अच्छे। हाँ तो फिर जाए अपनी खाला के पास। सफर तो सफर ही होता है आखिरकार, लेकिन रास्ते अक्सर हैरतों से भरे होते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक है?
नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा जरा एक बात तो बताओ मुझे, जहां तुम काम करते हो उस होटल का नाम क्या है? लगता है तुर्क खानों की कदर की जाती है वहां पर, हमें भी जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाना चाहिए तुम्हें भी। बहुत अच्छी जगह है। उसका नाम है क्या नाम है उसका? नाम है PR होटल। इतना अटक क्यों रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमने अचानक पूछा तो बस याद नहीं आया, क्योंकि छुट्टियों में गया था इसलिए दिमाग से निकल गया मेरे। यहाँ क्या हो रहा है हारून? तुम मेरे मेहमान को परेशान तो नहीं कर रहे ना? अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा यास्मीन, बस यही पूछा है कि काम कहाँ करते हो तुम। अगर इसे ये बात भी बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, नहीं पूछता इससे। यार मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से कोई लड़ाई हो। रिश्ता नया है ना तुम दोनों का भी, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो ना। ये तो अच्छी बात है और मेरे ख्याल से नॉर्मल बात है। ये रिश्ते की शुरुआत में ऐसी हसद वाली बातें फितरी होती हैं। वो अभी तुम पर मुकम्मल एतमाद नहीं करता ना इसलिए, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें अच्छी तरह पहचान जाएगा, तब जाकर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं करेगा। इन्हें भी रख लेती हूँ मैं। क्या ये शॉल भी ले लूं? तुम क्या कहते हो? ठंड का सोच रही हो तो वहाँ काफी गर्म कपड़े होंगे। वैसे भी हमें ज्यादा नहीं रुकना, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े मत रखो। और इसकी क्या जरूरत है? ये क्यों रख रही हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद है, मैं ये साथ ले जाऊंगी। मेरी जान, बस चंद दिनों की बात है, ये ज्यादा नहीं हो रहा। बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा। अफसोस करने से बेहतर है कि मैं ये सब अभी उठा लूं, बाद में मुझे किसी चीज के लिए भी पछताना ना पड़े। इसीलिए सब कुछ अभी से पैक कर लेती हूँ मैं। और ये क्या है? बैरवान खाला के पास तौलिया भी नहीं क्या? ठीक है, लेकिन ये ज्यादा जगह तो नहीं लेता, रहने दो इसे। ठीक है भाई, मैं हार मान लेता हूँ। लो, ये भी रख लो। बारान, तुमने उन्हें कॉल करके बता दिया? नहीं, उसकी क्या जरूरत, वो घर पर ही होगी। अगर वो मसरूफ हुई बारान, ऐसे जाना ठीक नहीं। और अगर वो घर पर ना हुई तो हम क्या करेंगे? हम इतना लंबा सफर करके जा रहे हैं। प्लीज तुम उन्हें एक बार फोन कर दो और बता दो कि हम आ रहे हैं। ओके, रिलैक्स हो जाओ। मैं कह रहा हूँ वो घर पर होंगी। वैसे भी ये सरप्राइज है, तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। ठीक है, हार मान ली। फोन मत करना तुम। हारता तो मैं हूँ। क्या हो रहा है? ओ बर्क, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ जेवदत्त भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बच्चा और घर के कामों में मसरूफ। ये तो अच्छी बात है, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई हारून। हारून, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मुंह क्यों बना है? तुम्हारा तवा गोश्त जल तो नहीं गया? नहीं जला भाई, सब ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो अब बताओ क्या हुआ है। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। मगर क्यों? पता नहीं, जब मैंने इससे काम की जगह पूछी तो बताते हुए घबरा रहा था। हर बात का सोच सोच के जवाब दे रहा था।
ऐसा लगा कि चूहा बिल्ली से बचने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि इसे सवाल समझ ना आया हो और घबरा गया हो, और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अचानक मुझसे भी घर का पता पूछो तो ना बता पाऊं। इस मामले में सोचना पड़ता है, देर से समझ आती है। और अगर कोई अजनबी होता तो बात अलग होती, मगर ये लड़कियां इसे अच्छी तरह जानती हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। इतना अच्छा तो है यार। हाँ, मजा यास्मीन से मिल लूं। यास्मीन, चलो आ जाओ। देखो, तुम जिद कर रहे हो बारान, हमें उन्हें जाने से पहले बता देना चाहिए। चलो आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। आइए मोहतरमा। अब अपनी भी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तुम्हें बाप बनने की खुशी कभी नहीं मिलने दूंगा बारान का रब है। जहां तुम वहां मैं, जब तक तुम्हें मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटा ना दूं, तुम्हारा ताक़ुब करता रहूंगा। मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। हर बार जब सोचा तुम्हें शिकस्त दूंगा, तुमने मेरी उम्मीदों का गला घोट दिया। इस बार तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश को तुम्हारे सामने राख बना दूंगा। तुम्हारी इस खुशी को तबाह कर दूंगा और तुम अपने बच्चे को गोद में लेने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। इस कहानी को आज ही इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। इस जिंदगी को अलविदा कह दो बारान का रब है। चलो आ जाओ आराम से। आ जाओ, शाबाश। आराम आराम से, आराम से। आओ। बेरीमान खाला, आओ।
खाला सो रही होंगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो घर पर ही नहीं है। कॉल कर लें क्या? मैंने तो तुम्हें उसी वक्त कह दिया था बारान। अब पता नहीं कहाँ होंगी। अरे पड़ोस में गई होंगी। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? अच्छा रुको, पहले फोन कर लेते हैं। मुझ पर चिल्लाने के बजाय तुम भी कर सकती थी। शायद प्रेग्नेंट हूँ मैं। हर वक्त बेबी का ख्याल रहता है, तैयारी, सामान, सब कुछ। चलो देखते हैं कहाँ है वो। आओ तुम यहाँ बैठो, आ जाओ बैठो। खाला जान, आप बताएं आप कैसी हैं? जी जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बस दिलान और मैंने सोचा आपसे मिलने आ जाएं। वाकई में हम तो पहुंच भी गए थे, अभी भी दरवाजे पर हैं। अच्छा ठीक है, अगर चाबी पड़ोस में तो हम ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया खाला, अल्लाह हाफिज। हमेशा मारदीन जाती हैं, हमारे पास भी आया करें। ठीक है, सबको सलाम कहिएगा। मारदीन गई हैं? अब वो पर्दे गिराकर पड़ोस में तो जाने से रही। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि कॉल कर लो। लेकिन शुक्र है कि चाबी पड़ोसियों के पास है, मैं लेकर आता हूँ। तुम बैठो यहाँ। चलो बैठ जाओ। हाँ शाबाश, मैं अभी आया। बारान, आने से पहले फोन कर लेते तो ये ना होता। लेकिन मेरी कौन सुनता है। और अब तो खाला से भी नहीं मिल सकेंगे। हारून, हाँ। तुम्हारा रवैया बर्क के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम जिन नजरों से उसको देखते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मेरी नजर हर वक्त उस पर ही रहती है ना। तुम ठीक कह रही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? देखो यास्मीन, मेरे अंदर शिकारी जैसी सलाहियतें हैं। हर वक्त चौकस रहता हूँ, यानी देखता हूँ आसपास कोई लोमड़ी तो नहीं या कोई गीदड़ तो नहीं। तो यही सोचकर मैं इस पर भी एक नजर डाल ही लेता हूँ। यास्मीन, क्या बातें कर रहे हो हारून? शिकारी, लोमड़ी, हम क्या जंगल में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम ऐसा करो कि अपने शिकारी अंदाज को थोड़ा काबू में रखो, समझ गए? ये वो चीज नहीं है जो काबू में आ जाए यास्मीन। जब तक आसपास गीदड़ मौजूद होंगे, ये जबलत खुद ब खुद जागती रहेगी। जो भी है हारून, वो यहाँ ज्यादा दिन तक के लिए नहीं है। उसने सिर्फ हमसे एक मदद मांगी है और हमने हाँ की है, और हम उसके साथ बस वही कर रहे हैं। ये वो स्कार्फ है जिस पर आयतन ने अपने हाथ से कढ़ाई की थी, यादगार के तौर पर
मैंने अपने पास सिर्फ यही रखा है बेटा। मेरा बारान बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी लड़की मिली। खुश अखलाक, खुश मिजाज, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों खुशखबरी कब दे रहे हो? हम अपने नन्हे मेहमान को कब ले सकेंगे अपनी गोद में? अच्छा किया हम यहाँ आ गए। सच कहूं तो मुझे यहाँ आकर सुकून मिल गया। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। घर ठंडा है, सर्दी न लग जाए। मैं जाकर लकड़ियां ले आता हूँ ताकि आग जला लें। साथ चलो मैं भी। ठीक है, आ जाओ। पहले सूटकेस ले आता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है। कटी हुई लकड़ियां खत्म हो गई, मुझे ही कुछ करना होगा। दिलान, ये क्या कर रही हो तुम? दो मुझे। पकड़ो ये। अब तुम्हें यहां से हटना है। तुम्हें लग ना जाए, करीब खड़ी मत होना। आ जाओ।
क्या हुआ? वहां से देखना अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बारान, तुम्हें इस तरह काम करते देखने को बहुत मिस किया था मैंने। बात सुनो, अब काम करो, मुझे मत देखो, क्योंकि बहुत सी लकड़ियां बाकी हैं। फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ क्या हो गया? कि तुम शिकारी क्यों बने हुए हो। वाकई में? तो बताओ। बहुत सिंपल सी बात है, तुम बर्ग से जाले सो रहे हो। इसका इससे क्या मतलब है? सच में हारून, मुझे तो बस एक यही कनेक्शन मिल रहा है। जिस तरह बन काटते हुए तुम उसे घूर रहे हो, तो मैं और क्या समझूं? तो इसके अलावा और क्या समझूं मैं अब? इतने बुरे दिन नहीं आए। देखो तो क्या मैं इस घटिया आदमी से जलूंगा? तौबा है। इसके अलावा मुझे और भी बहुत काम है। मैं इससे क्यों जेलस होऊंगा भला? मुझे तो इसके अलावा तुम दोनों के दरमियान और कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। वैसे भी तुम्हें हर चीज के दरमियान कनेक्शन तलाश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें बेहतर लगे। तुम्हारा दिल बहल गया हो तो वहां रख दूं ये? मैं रख दूंगी। माचिस या लाइटर है कहीं? कहा ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, करो।